Good morning, children. Children, today we are going to start your moral values book. So first chapter is Dream 1 India. The civil services of India runs the entire administration of the country. इंडिया के अंदर जो सिविल सर्विसेज कमेटी है वो ही पूरे कंट्री में या पूरे देश के शासन को चलाती है. द इलेक्टेड मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया मेक द पॉलिसीज. चुने हुए इंडिया के अंदर चुने हुए मंत्रियों के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं. दे आर कैरीड आउट बाय ऑफिसर्स कॉल्ड द सिविल सर्वेंट्स. और फिर उन नियम कानूनों को साधारण आदमियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जिनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं या शासकीय सर्वेंट्स कहते हैं. इन द आइज ऑफ अ कॉमन मैन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ हिज एरिया इज द गवर्नमेंट. साधारण लोगों की नज़र में किसी एरिया का या उनके एरिया का जो डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो ही सरकार माने जाते हैं. द सिविल सर्वेंट्स आर सेलेक्टेड थ्रू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका चुनाव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE के ज़रिए होता है. इट इज़ द टफेस्ट नेशन वाइड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया. भारत के अंदर होने वाला पूरा देशव्यापी ये सबसे कठिन प्रतियोगिता वाला एग्ज़ाम होता है. हिस्ट्री. नाउ विल गेट द नो द हिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज. हाउ इज स्टार्टेड. द सिविल सर्विसेज इन इंडिया डेट्स बैक टू द एंशिएंट टाइम. भारत के अंदर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स बहुत पुराने समय से होते आ रहे हैं. फ्रॉम द आर्यंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडस वैली टू द कौटिल्य अर्थशास्त्र. आर्यंस के जो हमारे कंट्री के सबसे पुराने बहुत पुराने शासक होते थे उनको उनके जो नियम कानून होते थे उनके जो शासन काल होते थे उनको हम बोलते थे आर्यंस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. आर्यंस के समय से लेके इंडस वैली से फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक. फ्रॉम द गुप्त एज ऑफ मुगल्स. ठीक है, गुप्त जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, शौर्यगुप्त मौर्य, उनके टाइम से लेकर मुगलों तक, मुस्लिमों के शासन तक, और फिर मुस्लिमों के शासन से लेके ब्रिटिश तक, और ब्रिटिश से लेके अब तक सिविल सर्वेंट्स के एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते आ रहे हैं. द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त एंड अशोका. अ यूनिक फीचर वॉज दैट इंस्टेड ऑफ सैलरी इन कैश दे पेड इन अ काइंड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ लैंड. ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम किसके द्वारा खोजा गया था? इसके जो फाउंडर थे, इनकी जो स्थापना की थी, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक. लेकिन उस टाइम पे पैसों, सैलरी में पैसों की जगह ज़मीनें या उनको प्रॉपर्टी दी जाती थी. ओनली सोल्जर्स वर पेड कैश सैलरीज. केवल उस समय सैनिकों को कैश या पैसों में सैलरी दी जाती थी. द मुगल्स ब्रॉड द मनसाबदारी सिस्टम. उस समय पे मुगलों ने क्या इंडिया के अंदर नई रीति शुरू की थी? दैट वॉज कॉल्ड मनसाबदारी सिस्टम. उनको मनसाबदारी सिस्टम बोलते थे. दे रैंक द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. उन्होंने गवर्नमेंट या सरकारी ऑफिसरों को एक श्रेणी में रैंक में रखना शुरू किया. द ब्रिटिश कॉल्ड इट द सिविल सर्विसेज. और उसके जब मुगलों के बाद भारत में ब्रिटिश का राज्य चला तो उन लोगों ने इनको सिविल सर्विसेज का नाम दिया. द इंडिया ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर रिक्रूटिंग ऑफिसर्स वॉज प्रपोज्ड बाय द मैकॉले कमिटी इन 1853. भारत में एक खुले रूप से इसके लिए ऑफिसर्स के चुनाव करने के लिए जो प्रतियोगिता वाले एग्ज़ाम होते थे उसको किसने भारत में प्रपोजल उसका किसने रखा? मैकॉले कमेटी इन 1853, 1853 में मैकॉले कमेटी ने भारत में खुले रूप से ऑफिसर्स के चुनाव के लिए एग्ज़ाम का प्रपोजल रखा. एवोल्यूशन ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. आज़ादी से पहले किस प्रकार इंडिया में सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट हुआ? दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन. The term civil servants came to be used in 1765. सिविल सर्वेंट्स नाम का ये जो शब्द है ये कब से यूज में आया? 1765 से. लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. सी हियर द नेम इज गिवन हियर. लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. भारत के अंदर सिविल सर्विसेज को लाने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस.
सत्येंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडिया के सबसे पहले ICS ऑफिसर थे। द इंडियन सिविल सर्विसेज वर डोमिनेटेड बाय द इंडियन फ्रॉम द थर्ड डिकेड ऑफ द 28th सेंचुरी टिल द इंडिपेंडेंस। भारत में सिविल सर्विसेज पे जिनका बोलबाला रहा है हमेशा इंडियंस 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से ही 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से लेके आज़ादी पाने तक भारत में जो भी सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स होते थे उनमें किसका बोलबाला है? भारतीय लोगों का, भारतीय व्यक्ति ही चुने जाते थे।